गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग जो बिहेवियरल अप्रोचेस यानी कि व्यवहार उपागम के जो सिद्धांत हम लोग पर उसके तहत जो सिद्धांत है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर एक क्लास में। जैसे लास्ट 2 क्लासेस में हम लोग ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि पावलोव और स्किनर के जो थ्योरी उन्होंने रखा था उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया और उसका जो कंक्लूज़न है, जो हमारे कंक्लूज़न के साथ हम लोगों ने ये रिलेटेड किया डेली लाइफ पर जो हमारे बिहेवियर हम लोग कर रहे हैं उस बिहेवियर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जो कौन सा बिहेवियर किस सिद्धांत के तहत आता है। राइट आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू बिहेवियर अप्रोचेस जो है यानी कि व्यवहारवादी उपागम के तहत जो एक सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर। राइट जो आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जिसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रायल एंड एरर का थ्योरी। यदि इसके टाइटल को यदि हम लोग देखें तो ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। मानव मात्र में क्या होता है, हम लोग हमारे एक क्या प्रवृत्ति है, क्या क्वालिटी होती है, डिस्कवरी करना। यानी कि हर वक्त कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते रहते हैं, खोजते रहते हैं। और उस खोज का तहत ही हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम लोग आज 21st ऑफ सेंचुरी यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एज तक आप पहुँचे और आगे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसमें यदि हम लोग टेक्नोलॉजी या साइंस के बारे में डिस्कशन करें तो ना जाने हम लोग कितने खोज के बारे में बात कर सकते हैं या उसको सामने रख सकते हैं प्रमाण स्वरूप, जो कि ह्यूमन नेचर को शो करता है। यानी कि ह्यूमन नेचर कभी भी अपने आप को स्टॉप नहीं रख सकता थिंकिंग के थ्रू। यानी कि हर वक्त वो कुछ ना कुछ सोचता है और सोचने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। यानी कि हमारे जो वृद्धि और जो विकास हो रहा है दिन प्रतिदिन, यानी कि मानव समाज और सभ्यता में जो विकास हो रहा है, इट इज़ ओनली फॉर दैट बिकॉज द ह्यूमन नेचर में डिस्कवरी करना यानी कि खोज की प्रवृत्ति है, रिसर्च करना। यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ किसी ने प्रमाणित किया था उसको और बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे इसमें एडजेक्टिव को और एड ऑन किया जाए, यानी कि क्वालिटी को और कैसे निखारा जा सकता है, कैसे और बेहतर चीज़ों को पाया जा सकता है, इसी बेस पर, है ना। तो इस सारे क्वालिटी क्या एक इंसान लिविंग थिंग में ह्यूमन बीइंग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है ना। तो क्योंकि इनके आईक्यू ह्यूमन बीइंग का जो आईक्यू लेवल है वो आईक्यू लेवल के तहत उसको और कैसे और प्रेजेंट कर सके और कैसे निखार सके और बेहतर से बेहतर कैसे सोच सके, सोसाइटी को और बेस्ट कैसे क्या दे सके, इसी के कह सकते हैं जो हमेशा इसी सोच में वो अपने आप को और डेवलप करता है। यानी कि मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ क्या कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट भी होता है जहाँ पर सोसाइटी में वो रहता है। तो राइट, तो आज हम लोग ट्रायल एंड एरर यानी कि भूल करने के बाद फिर से प्रयास करना, प्रयास करने के बाद बार बार प्रयास करने के बाद उसको हैबिट में लाना, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम उस प्रयास का परिणाम स्वरूप हमारा जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आज 21st ऑफ सेंचुरी शो कर रहा है। ओके राइट, तो यहाँ पर प्रयत्न और भूल का सिद्धांत में हम लोग बात करें। इसमें जो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने पुस्तक यानी कि अपने जो बुक उन्होंने पब्लिश किया था जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है 1898 में, जो एनिमल इंटेलिजेंसी नाम का जो बुक था उसमें उन्होंने इस ट्रायल एंड एरर जो है जिसके बारे में जो बिहेवियर के थ्रू, जो एक्टिविटी के थ्रू जो बिहेवियर शो करते हैं जो लिविंग थिंग, उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। तो इसको यदि हिंदी में कहेंगे तो इसको संबंधवाद का प्रतिपादन कहा जाता है। यानी कि संबंधवाद का मतलब होता है कनेक्शनिज्म थ्योरी, यानी कि संबंध जोड़ता है। जब कोई भी काम, कोई भी वर्क को हम लोग करते हैं, उस वर्क को करने के पीछे हमारे क्या होता है, मोटिव होता है, हमारा गोल होता है। यानी कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही लगातार मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद ज़रूरी नहीं जो फर्स्ट टाइम ही वो मेहनत सक्सेस हो जाए। वो मेहनत के बाद क्या होता है, जब हम लोग मेहनत करते हैं, जब हम लोग हार्डवर्क करते हैं, उसमें कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई मिस्टेक शो होता है। उस मिस्टेक से हम लोग क्या सीख लेते हैं, जो इसको और बेहतर से हम लोग को प्रेजेंट करना है। उससे क्या होता है, वो और भी हार्ड वर्क करता है। तो उसके स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस उसका ये होता है जिसको लक्ष्य की प्राप्ति करना और अपने एम को अचीव करना, यानी कि गोल को अचीव करना। उस गोल तक पहुंचने के लिए उसको तमाम जो बैरिकेड है, जो बैरियर है, उसको पार करना पड़ता है। और अंत में वो हार्डवर्क का रिजल्ट क्या आता है, वो अल्टीमेटली वो अपने गोल को अचीव कर लेता है।
तो कह सकते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? उसकी एक्टिविटी, उसके बिहेवियर, और रिजल्ट होता है अंतिम जो परिणाम होता है। तो जब तक हम लोग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी कि जो उत्तेजक, जो एक्साइटमेंट जो होता उसका होता है, उसके साथ यानी कि उद्दीपक के साथ यदि उसका जो अनुक्रिया जो होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ जब तक उसका कोई कनेक्शनिज्म नहीं होगा, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा, तब तक उसका लक्ष्य को प्राप्ति करना असंभव होता है। दैट मीन्स इज जब हम लोग कोई भी वर्क करने जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, उस वर्क के साथ फिजिकल एंड मेंटल जो होता है संबंध जोड़ना यानी कि रिलेशन जोड़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर एक वर्ड आपको हम याद दिला दें, जब साइकोलॉजी जो कि मनोविज्ञान जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, उस समय साइकोलॉजी के डेफिनेशन जो है एट प्रेजेंट टाइम जो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है, उसमें क्या कहा गया है? इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ साइंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि व्यवहार का विज्ञान है और मानव संबंधों का विज्ञान है। यानी कि ये जो विज्ञान है, मनोविज्ञान का जो तत्व है, वो क्या करता है? मनुष्य के लिविंग मात्र के जो लिविंग थिंग होते हैं, जो जीवित होते हैं, उनके व्यवहार पर क्या करता है? रिसर्च करता है। और व्यवहार क्यों, क्या, कैसे, क्यों ऐसा व्यवहार का वजह क्या है, इसके बारे में वो क्या कर रहा है? दिन प्रतिदिन उस पर शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसमें एक बार और इस जो बिहेवियर का जो साइकोलॉजिस्ट ने जो मनोविज्ञान का जो परिभाषा दिया है, उसमें ये भी एक वर्ड जोड़ा है, जैसे बिहेवियर ऑफ साइंस तो कहा है एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि लिविंग थिंग में ह्यूमन बीइंग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि ह्यूमन जो बीइंग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? अपने जो थिंकिंग होते हैं उसको प्रॉपर तरीक़ा से, ऑथेंटिक तरीक़ा से उसको प्रेजेंट कर पाते हैं और उस पर रिसर्च कर पाते हैं। इवन दो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें कोई भी मिस्टेक होता है, कोई भी भूल होता है, तो उसको सुधारने के लिए वो तुरंत तत्पर हो जाते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उसका परिणाम उसका बेहतर निकलता है। तो उसमें क्या होता है? अपने भावनाओं को, अपने थिंकिंग को, अपने इमोशन को वो प्रेजेंट कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। कौन? ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए इसमें देखिए, ये जो वर्ड हमने कहा, जो रिलेशनशिप, तो इसमें हमने जो ट्रायल एंड एरर जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया है, उसमें कहा गया संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि जब कोई भी बिहेवियर जब करना चाहता है कोई भी लिविंग थिंग, तब क्या होता है? उसको लिविंग थिंग को बिहेवियर करने के लिए उसका एक्साइटमेंट होना जरूरी है, यानी कि उसको उत्तेजना होना जरूरी है। उसको उत्तेजना के लिए उसके स्टिमुलस यानी कि चारा या उद्दीपक होना जरूरी है। उस उद्दीपक स्वरूप वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो बिहेवियर को वो खुद करना चाहता है या कोई इसको मोटिवेट कर कराना चाहता है, उसके लिए उस तरीका के उद्दीपक होना चाहिए जिसको देखकर वो एक्साइट हो और करने के लिए वो आतुर हो जाए, यानी कि वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है संबंध जोड़ना, यानी कि स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स का जो संबंध होता है वो जोड़ना जरूरी है, या जुड़ता है तभी वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है? प्रयत्न। इसके लिए क्या होता है? बार बार हार्ड वर्क करना पड़ता है, बार बार मिस्टेक भी होता है उस दौरान, है ना, इस जर्नी के थ्रू। लेकिन क्या होता है? अल्टीमेटली यदि आप हार्ड वर्किंग हो, आप मीन्स लिविंग थिंग, यदि वो आदमी लक्ष्य को पाना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको लर्न करना चाहता है, रिकॉग्नाइज करके प्रेजेंट करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं सारे भूल को वो सुधार कर वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेता है। तो थॉर्नडाइक ने, मेरे ख्याल से आपका जो ये टाइटल हमने इतना एक्सप्लेन किया, इसके थ्रू आपको पता चल गया होगा जो ट्रायल एंड एरर जो है थ्योरी, यानी कि प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है, इसके तहत क्या क्या आता है। जनरली जो ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, मतलब सिद्धांत के रूप में इस व्यवहार को रखने के लिए थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं ये सारा होल लाइफ ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग करते रहते हैं, लेकिन जनरली ये छोटे बच्चे पर ज़्यादा लागू होता है। ओके, राइट। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि कनेक्शनिज्म और कनेक्शनिज्म थ्योरी। तो इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है? सिर्फ एक ही नाम से नहीं जाना जाता है। इसको सहचर्य सिद्धांत यानी कि एसोसिएशन थ्योरी, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, यानी कि आपको ट्रायल एंड एरर का थ्योरी जो ऑलरेडी इसका टाइटल है। उसके बाद इसमें क्या है? अनुवादी सिद्धांत यानी कि मोलिकुलर थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत यानी कनेक्शनिज्म थ्योरी, एंड सीखने का संबंध सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि
हम लोग जो ट्रायल एंड थ्योरी है, जो अमॉन्ग ऑफ दिस जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें से एक नाम से जाना जाता है, लेकिन ये इतने सारे नाम से जाना जाता है। एक बार फिर हम फिर ऐसे आपको रिपीट कर रहे हैं। नंबर 1 इज अ सहचर्य सिद्धांत। दिस इज नॉट अ नंबर 1, हम लोग कह सकते हैं इसको सहचर्य का सिद्धांत कह सकते हैं, यानी कि एसोसिएशन थ्योरी कह सकते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर का थ्योरी कह सकते हैं। इवन दो इसको क्या कहते हैं, अनुवादी सिद्धांत यानी कि मोलिकुलर थ्योरी कहते हैं। इसको संबंधवाद का सिद्धांत यानी कि कनेक्शनिज्म थ्योरी कहते हैं। और सीखने का सिद्धांत यानी कि सीखने का संबंध सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। राइट क्लास? तो इसमें क्या है, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या है, उद्दीपक जब क्या होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जब क्या होता है, जब दोनों में कनेक्शन जब ऐड होता है तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं संबंध जुड़ता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, बार बार हम लोग क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न के बाद भूल होता है। वो पूर्ण रूप से जरूरी नहीं कि एक ही बार में वो सक्सेस हो जाए, कहीं ना कहीं भूल होता है। उस भूल के दौरान हम लोग क्या करते हैं और नई चीज़ों को खोज कर लेते हैं जिसको और बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाए, और कहीं ना कहीं हम लोग लास्टली क्या कहते हैं, एट लास्ट हम लोग उसको अचीव, गोल को अचीव कर लेते हैं। तो राइट, इसमें और कहा गया है, जो छोटे बच्चों के लिए क्यों कहा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यानी कि देखिए इसमें कहा गया है जो यह सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक स्टिमुलस होता है जो कि विशेष प्रकार के अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता है। दैट मीन्स इज आई वांट टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द थ्योरीज इज सेइंग। जो छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, ये अधिक मतलब जो चाइल्डहुड में, जो बेबीहुड एंड चाइल्डहुड में जब क्या करता है, बच्चा जब सीखने के स्टार्ट करता है, यानी कि लर्निंग का पॉइंट जब स्टार्ट होता है, कॉन्शियसनेस में लर्निंग तो स्टार्ट हो जाता है उसको, आप कह सकते हैं आफ्टर बर्थ ही उसका स्टार्ट होता है, लेकिन 6th मंथ से क्या होता है, उसका कॉन्शियसनेस उसको क्या कहता है, रिस्पॉन्स देने के लिए अलाउ करने लगता है। तो इसका मतलब क्या, जन्म के बाद से ही बच्चा सीखने लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस अपने सच, अपने चेतन मन में रहकर खुद डिपेंड होकर जब बच्चा सीखना स्टार्ट करता है चाइल्डहुड में, उससे पहले बेबीहुड में वो किसी पर डिपेंड रहता है, वहाँ से भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। इस दौरान क्या होता है, लाइफ का जो आपका फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता है या सोशल एक्टिविटी कैसे करना है, सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है, ये सारा चीज़ क्या होता है, वो बेबीहुड से लेकर चाइल्डहुड तक वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्टेबल क्वालिटी अपने में डेवलप कर लेता है। तो इस दौरान क्या करता है, वो तमाम गलतियाँ करता है। सपोज दैट जैसे हम लोग पानी, जो हम लोग यदि हिंदी भाषी के किसी घर में यदि कोई बच्चा यदि उसी माहौल में बचपन से पला बड़ा होता है, तो क्या होता है, वो हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे इंग्लिश वर्ड में हम लोग वाटर बोलते हैं, और तमाम लैंग्वेज में यदि हम लोग इसको अपने अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, इस वर्ड को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो यदि हिंदी भाषी के घर में क्या होगा, तो हिंदी में पानी बोलेगा, तो बच्चा एकदम से पानी कभी नहीं बोलना स्टार्ट करता है ना। तो वो क्या करता है, वो तमाम अपने तरीके से वो प्रेजेंट करता है, वो लड़खड़ाते हुए जुबान से बात करता है, और बात करते करते कहीं ना कहीं एट लास्ट वो पानी वर्ड बोलना प्रॉपरली सीख जाता है। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर वर्ड को पानी बोल रहा है हिंदी भाषा में, वो जितनी भी तमाम जितनी वर्ड जो होते हैं वोकैबुलरी में वो कैच करता है, फिर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है सेंटेंस में, तो एकदम से वो नहीं सीखता है। तो इस दौरान, इस जर्नी के दौरान जो अपने लैंग्वेज को सीखता है, सीखने के बाद उसको प्रेजेंट करता है, उस दौरान तमाम वो एरर करते हैं, लैंग्वेज जो एरर होते हैं, है ना, भाषा को प्रेजेंट, जो कम्युनिकेशन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता था। यानी कि बच्चों के क्षेत्र में देखा जाता है, जब वो बोलना सीखता है, तब जब वो चलना सीखता है तो उस वक्त कह सकते हैं अपने आप को वो इंडिपेंडेंटली जब प्रेजेंट करता है, तब कह सकते हैं। इवन जो उसका एकेडमिक स्टार्ट होता है, यानी कि जब फॉर्मल एजुकेशन जब स्टार्ट होता है, बिफोर दैट उसके जैसे घर में जब स्टार्ट किया जाता है उसको पढ़ने की जो एक पेशेंस जब उसके अंदर डेवलप किया जाता है, तब उसको देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट जो एल्डर्स होते हैं उसको एक ड्राइंग करने वाला बुक होता है, उसमें जिगजैग फॉर्म में उसको पेंसिल से उसको कैसे जिगजैग फॉर्म को हाफ सर्कल, अप एंड डाउन्स एंड द स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, है ना, ये सारे जो लाइंस को कैसे उसको लिखना है ना, उसके तमाम जो मिस्टेक होते हैं, लाइन कभी भी सीधा नहीं जाता है, उसको बार बार वो रब करता है, बार बार वो उसको क्या
करते हैं, हम लोग कराते हैं, हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं, जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो इसको और अच्छा से कीजिए। तो मोटिवेट कहीं ना कहीं वो सीखते सीखते एट लास्ट वो सीख जाता है। दैट मीन्स ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है ये बिहेवियर ट्रायल एंड एरर का, चाहे वो फॉर्मल तरीका से हो, चाहे वो इनफॉर्मल तरीका से यानी कि औपचारिक तरीका से हो या अनौपचारिक तरीका से, वो कहीं वो हर क्षेत्र में ही हर क्षेत्र में क्या करता है, वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू अपने गोल को अचीव कर लेता है। तो क्लास तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में कहा जा रहा है कि उद्दीपक और आपको उसका जो अनुक्रिया होता है, दोनों में संबंध करने के बाद से उसका बिहेवियर स्टार्ट होगा, बिहेवियर प्रेजेंट कर पाएगा या बिहेवियर शो होगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर कहा जा सकता है जो इसका स्टिमुलस क्या होगा, उसका चारा क्या होगा, यहाँ पर उसको उस एज में, यदि बच्चे को एज में यदि कहा जाए तो कहीं ना कहीं उसको तो ये पहचान नहीं है, उसका ये सेंस भी नहीं है कि पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं बहुत अच्छा इंसान बनने वाला हो, मेरे बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे अंदर नॉलेज आएंगे, मुझे लोग रेस्पेक्ट करेंगे, मुझे बहुत प्यार दुलार करेंगे, ये सब चीज़ों से उसका कोई लगाव नहीं होता है। तब उसको क्या किया जाता है, इस जो जर्नी को स्टार्ट करने के लिए या कैरी ऑन करने के लिए या फ्रूटफुल्ली आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसको गोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तमाम तरीके के स्टिमुलस यानी कि चारा था, जैसे हमने लास्ट जो स्किनर का जो डिस्कशन किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जो रीइंफोर्समेंट में यानी कि पुनर्वलन पर जब जोर दिया गया था, जब बच्चों को जब हम लोग उसके पसंद की चीज़ों को देते हैं या देने के प्रॉमिस करते हैं और बच्चों को यदि उसके जो पर्सन है जो उसको देने के लिए प्रॉमिस किया उस पर यदि फेथ होगा तो कहीं ना कहीं वो उस टाइम के ड्यूरिंग वो सारा वर्क वो कर लेगा या बिहेवियर जो भी कुछ उससे प्रॉमिस किया गया है करवाने के लिए और उसके बदले में देने के लिए वो सब तैयार करता है, यानी कि वो तैयार हो जाता है करने के लिए, यानी कि स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग चारा उसको दिया गया और उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो सही टाइम पर वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जो एक संबंध होता है, यानी कि जो एक हम लोग कनेक्शनिज्म जो एक होता है वो कनेक्टिव करने के लिए करना जरूरी है, तभी वो बेहतर से रिस्पॉन्स आएगा। तो क्लास मेरे ख्याल से ट्रायल एंड एरर के जो नामों से जाना जाता है एंड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जो आगे जाकर हम लोग SR बॉन्ड थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि SR स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यदि क्वेश्चन में आया था जब व्हाट डू यू नो अबाउट दिस SR बॉन्ड थ्योरी, तो उस समय आप घबराएंगे नहीं, आप इसी चीज़ को लिखेंगे, इसी आंसर को लिखेंगे, ट्रायल एंड एरर के आप आंसर को लिखते हुए आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एलबोरेट करेंगे, विस्तार पूर्वक लिखेंगे। ये स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, इन दोनों के सिद्धांत के बारे में, इन दोनों के रिस्पॉन्स के जो थ्योरी है, थ्योरी में जो भी कुछ कहा गया उसके बारे में लिखेंगे। अब हम लोग कह रहे हैं बात करेंगे, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है पजल बॉक्स यानी कि पिंजरा है ना, उसके अंदर एक बिल्ली है, आपको ब्लैक एंड वाइट शो कर रहा है। आखिर ये किस वजह से रखा गया है, ऑलरेडी हम लोग जब ये थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कशन के तहत ही हम लोगों ने पहले कहा था, थॉर्नडाइक ने जो एनिमल के बिहेवियर के बारे में लिविंग थिंग के बिहेवियर के बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने एक एनिमल पर उन्होंने क्या किया था, इसको प्रयोग किया था। उसमें क्या है, उन्होंने बिल्ली को एक पजल बॉक्स में, एक बॉक्स के अंदर उन्होंने उसको क्या किया, बंद कर दिया और भूखा हालत में, यानी कि बहुत ही उसको भूख लगा हुआ था, इस हालत में उसको उसके अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या किया, उन्होंने उसको जो एक डोर, छोटा सा डोर, जो एक दरवाज़ा उसको लगाया, बंद किया, वो दरवाज़ा आसानी से खुल सकता था, ऐसा मतलब थोड़ा सा भी यदि धक्का लगे तो क्या होता है, वो खुल जाएगा, ऐसा उस दरवाज़ा का सिस्टम था। अब क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, वो पजल बॉक्स के कुछ दूरी पर उन्होंने, बिल्ली को तो ऑटोमेटिकली सभी को पता है जो उसको मछली बहुत पसंद है, तो उन्होंने क्या किया, एक मछली का टुकड़ा उन्होंने क्या किया, वहाँ पर रख दिया। अब बिल्ली जब जैसे मछली का टुकड़ा देखा, देखने के बाद उसने क्या किया, उसके अंदर एक्साइटमेंट होने लगा, यानी कि उत्तेजित होने लगा, अपने आप को एक्साइट करने लगा, और उसके रिस्पॉन्स क्या आने लगा, एक्साइटमेंट के तहत वो उछल कूद करने लगा। और वो किस लिए करने लगा, जो उसको लगा कि इस पजल बॉक्स से हम कैसे निकले और वो मछली तक पहुँचे और उसको खाए हम, क्योंकि उसको मछली खाना था, है ना। तो वो बार बार उसमें क्या करना, एक्साइटमेंट होगा, एक्साइटमेंट के जो रिजल्ट था उसके तहत वो पिंजरा का बहुत हिलने लगा और कहीं ना कहीं उसके पंजे से जाकर वो दरवाज़ा जो डोर था वो टकरा गया और वो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही वो तुरंत जाकर वो मछली को खा लिया, बिल्ली ने खाकर वो सेटिस्फाई हो गया, जिसका मतलब उसने क्या किया, बार बार ट्राई किया,
बार बार ट्राई क्या किया, उसको ये नहीं पता था दरवाज़ा खुलने वाला है। वो ये ट्राई किया कि अपने उछल कूद से किसी तरीक़ा से मैं इस पजल बॉक्स से निकल के बाहर हो जाऊं और मैं मछली को खा लूं। तो उसको उसका अंदर ये बार बार ट्राई करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वो मछली वो दरवाज़ा किसी हालत में खुल गया, क्योंकि वो बहुत लूज डोर था, और वो खुल गया और वो मछली तक पहुंच गया और खा लिया। इसके बाद उन्होंने स्किनर ने फिर उसको उस तरह बंद कर दिया अंदर, और फिर दोबारा मछली का टुकड़ा उसके सामने पजल बॉक्स के बाहर रख दिया। उसने देखते ही, क्योंकि एक बार वो खा चुका था, उसका टेस्ट पता था, तो उसको पाना था। फिर से उसने क्या किया, ट्राई किया और वो दरवाज़ा खुल गया। इस तरह 3-4 बार जब तक उसके माइंड में, जब तक उसने बिल्ली ने उस चीज़ को कौन सा चीज़ को, जो दरवाज़ा खोलने का प्रोसेस को उसने माइंड में, जब तक उसने ऑब्जर्व करने के बाद, यानी कि निरीक्षण करने के बाद, जब तक उसने उसको लर्न नहीं कर लिया, जो कैसे खुलता है, किस तरीके से खुलता है, या कितना ये स्ट्रांगली बंद किया हुआ है, या कितना लूज बंद किया हुआ है, उसका आईक्यू लेवल से वो अपने आप को ये समझ गया, ये बहुत लूजली है, जिसको हम लोग, इसको मैं यदि बहुत ज़ोर से धक्का मारूँ अपने पंजों से, तो ये कहीं ना कहीं खुल जाएगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, यानी कि निरीक्षण किया, लर्निंग किया, यानी कि उसको सीखा, अधिगम हुआ। उसके बाद क्या किया, इसने माइंड में होल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, उछल कूद करने की जरूरत ही नहीं महसूस किया। जैसे उसने मछली का टुकड़ा देखा और देखने मात्र से उसने क्या किया, अपने पंजे से एक बार वो धक्का दे दिया, क्योंकि पंजे से ही तो खुला था, उसने लर्न कर लिया था चीज़ों को। उसने पंजे से धक्का दे दिया और वो दरवाज़ा लूज काफ़ी लूजली उसको बंद किया गया था, उस दरवाजे को उसने खोल लिया। और खोलकर आसानी से जाकर, बिना कोई उछल कूद का, वो आराम से जाकर मछली को खा लिया। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने क्या बताना चाहा, क्या बिहेवियर शो करना चाहा, जो उसने पहला तो रिस्पॉन्स था जो उछल कूद के दौरान हुआ, उसका कुछ पता ही नहीं चला। दूसरा या तीसरा चौथा जितना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, जब तक उसने सीख नहीं लिया। लेकिन जब बार बार जब उसने ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आसान होने लगी, यानी कि ईजी से और भी ईजी, और भी ईजी, लास्ट में इतना ईजी हो गया जो वो आराम से जाकर दरवाजा को खोल दिया और उस मछली को उसने पा लिया। इसका मतलब क्या है, ट्रायल एंड एरर मीन्स क्या, बार बार उसने ट्राई किया, बार बार उसका भूल भी हुआ, लेकिन भूल का संख्या, यानी कि जो स्टेप, जितना बार वो ट्राई कर रहा था, उसका जो एरर हो रहे थे, उसका जो क्वांटिटी कह सकते हैं, वो कम होने लगा, है ना, संख्या कम होने लगा। कम होते होते ऐसा वक्त आया कि वो उसका भूल ही नहीं हुआ। इसका भूल होना मतलब बंद हो गया, यानी कि एरर बिल्कुल बंद हो गया, और डायरेक्टली अपना गोल को अचीव कर लिया। इसका मतलब जब हम लोग बच्चे पर क्यों लागू इसको कह रहे हैं, ये तो किसी पर भी लागू, लिविंग थिंग में, ह्यूमन बींग से लेकर लिविंग थिंग में किसी पर भी लागू हो सकता है। जो कोई भी चीज़ को बार बार यदि हम लोग ट्राई करते हैं, तो यदि काम एक बार में यदि सीख लेते हैं, तो उसमें और निखार आ जाता है, बार बार यदि करते हैं तो। जैसे सपोज दैट आई एम जस्ट सिटिंग फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट आई एम ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी, है ना। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, कैसे हुआ, क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइम आई हैव ट्राई टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने आप को ट्राई किया इसको समझाने के लिए, समझने के लिए, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू, टाइम टू टाइम हमने इसको प्रैक्टिस किया, एंड आफ्टर दैट एट प्रेजेंट टाइम वेरी इजीली एंड विदाउट एनी नोट्स और या कोई भी ऐसा कुछ हेजिटेशन कि हम आपके सामने क्या करें, क्लास में प्रेजेंट करें अपने आप को। यानी कि ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है। जब हमने अपने गुरु या अपने टीचर से जब इस सिद्धांत के बारे में हमने सुना होगा, उसके बाद इसको क्या होगा, इसको हमने स्टडी में, इसको रेगुलर बेसिस पर हो, या जितना दिन तक हम इसको समझ नहीं होंगे या याद नहीं हुआ, इसको जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं किया, जब तक एग्ज़ाम देकर इसको अपना रिजल्ट अपना नहीं देखा, जहाँ हमने जो समझे थे या जो हमने सीखा था अपने टीचर से, उसको यदि हम एग्ज़ाम के थ्रू प्रेजेंट करने में जो रिजल्ट अपना मेरा पॉजिटिव है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर आत्मविश्वास भी होने लगा जो हम सही जा रहे हैं। उसके बाद जब टीचिंग प्रोफेशन में आए, तो हमने तमाम जब ट्रेनिंग के दौरान हमने क्या किया, इसको हमने जितना भी चीज़ों को पढ़ाया, जो पढ़ाना चाहा, जो नॉलेज गेन किया था, उसको प्रेजेंट करना चाहा, तो उससे क्या हुआ, क्या मेरे अंदर परफेक्शन धीरे धीरे आने लगे। हम ये भी नहीं कह सकते हैं, या हम लोग ये नहीं कह सकते आज हम पूरी तरीके से परफेक्ट हैं, नो, रेगुलरली हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। यदि हम सीखने के प्रोसेस में रहेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट रेगुलर बेसिस पर होने लगता है, स्टॉप नहीं होता है।
हमारे इंटेलिजेंस पावर जो होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के थ्रू कहीं ना कहीं शो होता है। इससे क्या होता है, मोटिवेशन तो मिलता है खुद से, सेल्फ मोटिवेशन, एंड किसी और के थ्रू भी मोटिवेशन मिलता है जो हमारे चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कैसे डेली हम लोग भूल कर रहे हैं। और नेक्स्ट सपोज दैट एट प्रेजेंट टाइम जो वीडियो हम आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इससे और बेहतर से हम अपने आप को प्रेजेंट कर सके। यानी कि एवरी डे यदि हम अपनी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट करने के बाद हमारे अंदर कहीं ना कहीं लगता है इससे और बेहतर कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट करें। राइट क्लास। तो यहाँ पर कहा गया है, जैसे बच्चों के लिए यहाँ पर एग्जांपल हम दे के कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। जैसे जो बच्चा, जब हमने इससे पहले ही कहा, जब वो सर्कल बनाता है तो एकदम से वो सर्कल नहीं बना सकता है, ना बना पाता है। तो उसमें क्या होता है, वो हाफ सर्कल करता है, थोड़ा सा स्केच करता है, फिर हाफ सर्कल बनाता है, उसको आइडेंटिफाई होता है ये हाफ सर्कल है, उसको क्यों कहा जाता है, उसको आइडेंटिफाई कराया जाता है, दिस इज द हाफ सर्कल एंड जस्ट नाउ ट्राई टू जस्ट मेक अ फुल सर्कल। आप कोशिश कीजिए ये पूरा सर्कल में बनाने के लिए। तो उसको पूरा सर्कल बनाता है, कहीं ना कहीं जब उसका बन जाता है, उसको तारीफ मिल जाती है, उसको इन्फोर्समेंट मिलता है, उसको तब क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन से लगता है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, तब वो आगे की तरफ बढ़ता है। राइट। उसी तरीके से जिग जैग फार्मूला से, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से वो क्या करता है, वो सारे लाइन को परफेक्शन लाकर फिर ए बी जो भी कुछ वर्ड लिखना चाहता है वो उससे वो बी स्टैंडिंग लाइन से लेकर उसको हाफ सर्कल बनाकर वो कैसे बनाया था फॉर्मेशन, वो धीरे धीरे बहुत बार प्रयत्न करने के बाद ही वो सीख जाता है। तो इसका मतलब हम लोग ने क्या आज डिस्कस किए, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के लिए स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में उसका संबंध यानी कि उसका कनेक्शन होना, रिलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी क्या होता है कि इसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट बेहतर आता है। राइट क्लास। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो हमारा है इसका थॉर्नडाइक का जो उन्होंने जो ये प्रयत्न भूल का सिद्धांत का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या होता है, अधिगम जो हम लोग लर्निंग करते हैं उसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, यानी कि उद्दीपक मीन्स क्या होता है, यहाँ पर फिर से बता दें आपको, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम कह सकते हैं थॉर्नडाइक का जो रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस होता है वो पॉजिटिव वे में गया, तो उसमें क्या था, रिइंफोर्समेंट तो मिलता ही है, और रिइंफोर्समेंट मिलने के दौरान वो क्या होता है, चीज़ों को और बेहतर से वो सीख सकता है ना। तो और इसमें क्या कहा गया है, जो हम लोग यदि बार बार कोई भी चीज़ों को करते हैं, राइट, तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन तो मिलता ही है, उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे हमारे स्थायीपन आ जाता है, हम स्टेबल हो जाता है चीज़ें और हम लोग सीख जाते हैं, क्योंकि बार बार हैबिट करें ना, हमारे कोई भी बिहेवियर, हम लोग जो कोई भी बिहेवियर करते हैं, जब उसको बार बार हम लोग उसको रिपीट करते हैं तो उसका हमारे हैबिट में आ जाता है। जब वो चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फॉर्मल चीज़ें हो, चाहे वो इनफॉर्मल चीज़ें हो, तो कहीं ना कहीं वो हैबिट में आ जाता है और कहीं ना कहीं वो स्थायी हो जाता है। यानी जैसे हमने कुछ देर पहले बोला, जो हाफ सर्कल, फुल सर्कल, ये सब जब बनाना होता है या जिगजैग फॉर्म में जितने भी वर्ड फॉर्मेशन करना हम लोग सीखते हैं, तो बार बार देखना, प्ले ग्रुप में हो गया, LKG हो गया, फिर UKG में कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर से लिखना स्टार्ट करते हैं, क्लास 1 में जाकर हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एकदम से सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है, ये लगातार कई सालों तक, कई महीनों तक, कई हफ्तों तक, कई दिनों तक, कई घंटों तक हम लोग जब लगातार करते हैं तो हमारे माइंड में ये कैच होकर कहीं ना कहीं हैबिट में ये हैबिट हो जाता है और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को हम लोग बहुत ही बेहतर से सीख जाते हैं। और जहाँ तक हम लोग भूलने की कोशिश नहीं करते, यदि इसको रिपीटेशन किया जाए तो हम लोग नहीं भूलते हैं। राइट क्लास। इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी में यदि हम लोग कहेंगे तो कह सकते हैं, यदि हम लोग फॉर्मल एजुकेशन के बारे में यदि बात करेंगे, राइट, तो फॉर्मल एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो कुछ देर पहले कहा हम लोगों ने, जो वर्ड फॉर्मेशन, लैंग्वेज का कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग जो हम लोग सीखते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हमारे मोटिवेशन को शो करता है। राइट क्लास। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के थ्रू जो हमारे बिहेवियर अप्रोचेस, यानी कि आपका जो व्यवहार उपागम के तहत जो सिद्धांत रखा गया था थॉर्नडाइक के थ्रू, उसको हम लोग डिस्कस किए, और कहाँ पर कैसे ये यूटिलाइज होता है, कैसे जब भी कोई व्यवहार इस तरह का होगा तो हम लोग को दिमाग में आएगा कि ये कौन सा सिद्धांत के तहत आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, इसको और बेहतर से हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसको
रिकॉल करेंगे, जो हमें जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़े हैं वो हम लोग सही से याद कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्योंकि मेंटल हाइजीन और हेल्थ होना भी ज़रूरी है। ओके राइट। तो थैंक यू फॉर टुडे क्लास, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।